जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके पहला जो लेक्चर हमने बनाया था उसमें प्रोबेबिलिटी का फुल कंसेप्ट कवर कराया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया था और आपको एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क भी दिया था। तो चलिए उसके इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन कराया जाएगा और जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा वो बता दिया जाएगा इसमें ही, क्वेश्चन में ही। तो देखिए अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन करेंगे। तो आप पहला लेक्चर जाकर पहले देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का पूरा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था 30 नंबर जो होमवर्क में दिया गया था कि 3 डाइस आर थ्रोन वंस, मतलब 3 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल द डाइस शो डिफरेंट फेसेस, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो भी सारे डाइस है उसका फेस क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, तो आपको बताया था कि अगर कोई एक डाइस थ्रो करते हैं तो उसका पॉसिबल आउटकम्स 1 होता है और जितना बार फेंके वो उसके पावर में आ जाएगा या जितना एक बार फेंके वो उसके पावर में। तो 3 बार फेंका मतलब 3 को एक साथ फेंका गया है, मतलब 6⁻3 यानी कि 6 × 6 × 6 यानी कि 216। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए क्या बोला जा रहा है कि 3 डाइस आएगा, मतलब तीनों पे अलग अलग आना चाहिए फेस। जैसे 1 से 6 तक आता है ना एक डाइस पे, तो वही बोला जा रहा है कि अगर एक पे कोई आ गया, मान लीजिए एक पे 3 आ गया, तो दूसरा जो हम थ्रो करेंगे उस पे 3 नहीं आना चाहिए, 3 के अलावा 1 2 4 5 6 आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम पहला जो डाइस होगा उस पर 6 में से 6 आने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसमें तो 1 से 6 में से कोई आ गया, ठीक है। जो दूसरा आएगा उस पर क्या आ सकता है, 6 में से कोई एक घटा देंगे, तो 5 ही ऑप्शन है उसके पास है, तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। और जब तीसरा वाला होगा वो भी तो ये दोनों जिस पे जो आ जाएगा, इस पे मान लीजिए कुछ आ गया, फिर इस पे कुछ आ गया, तो वो तो इस पे नहीं आ सकता है ना, जो तीसरा वाला होगा। तो उसके पास कितने चांस कितने ऑप्शन होंगे, 4। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 120 के आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का हम तो जानते ही हैं कि P क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इतना है। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5/9 के, ठीक है। तो 5/9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। सो डी द करेक्ट आंसर। तो हमने आपको ये दिया था एज ए होमवर्क कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेल सेफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें से उसके 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें से एक रैंडम एक कार्ड को चूज किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए फेस कार्ड इज, तो फेस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितना है, बताइए कितना है। आप इसको सॉल्व भी कीजिए अगर आपको आ रहा है तो कितना है, 52 है, ठीक है। और तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और नंबर ऑफ फेस कार्ड तो आप जानते हैं कि कौन कौन सा होता है। नंबर ऑफ फेस कार्ड आपको हमने बताया था कॉन्सेप्ट में कि कितना होता है, 12 होता है। कितना, 12। देखिए कौन कौन सा, पहला किंग, और एक होता है क्वीन, और एक होता है जैक, ठीक है। किंग क्वीन और जैक। तो किंग कितना होता है, 4 होता है। क्वीन कितना होता है, 4 होता है। और जैक कितना होता है, 4 होता है। तो जब चारों को हम 4 4 4 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आया, 12 आया। तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो जब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखेंगे यानी कि 12, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे, तो 52। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3/13 के, ठीक है। तो 3/13 दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट पूछा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये तो ट्रू हो गया ना, स्टेटमेंट जितना दिया गया है प्रोबेबिलिटी उतना आ जा रहा है जब हम निकाल रहे हैं। तो सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। जो 52 कार्ड के पत्तों में से एक कार्ड को हमने चुना, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड इज। तो देखिए वही फेस कार्ड का बात हो रहा है। जब फेस कार्ड का हम अभी बात किए तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना था,
टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 था, ठीक है। तो 12 में क्या होता है कि 6 कितना होता है, हुआ रेड और 6 ब्लैक, ये फेस कार्ड हुआ, ठीक है। फेस कार्ड 6 रेड और 6 ब्लैक। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रेड फेस कार्ड होने का, तो रेड फेस कार्ड मतलब कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। और टोटल रेड कार्ड कितना होता है 52 पत्तों में, तो 52 पत्तों में 26 होता है रेड कार्ड, ठीक है, और 26 होता है ब्लैक कार्ड। 26 के ये होते हैं, देखिए जो स्पेड्स होता है, और फिर उसके बाद से कौन कौन सा होता है, स्पेड्स, क्लब, हार्ट और डायमंड, ठीक है। तो हार्ट और डायमंड रेड हो जाते हैं और स्पेड्स और क्लब क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि मतलब तो 26 तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया, ठीक है, ये वाला। तो ये नीचे हम लिख दिए। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है कि टोटल मतलब ये रेड कार्ड फेस कार्ड में चाहिए, ठीक है। तो रेड फेस में कितना हो गया, 6 हो गया। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये किसके इक्वल्स आ जाएगा, 3/13 के, ठीक है। 3/13 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 3/13 ऑप्शन बी में है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। तो ये है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। द इवेंट ई इज डैट कार्ड इज नॉट ए एस ऑफ हार्ट, मतलब जो मतलब इवेंट ई है वो क्या कह रहा है कि जो हम एक मतलब कार्ड है वो क्या, नोट एन एस, वो क्या होना चाहिए, एक का नहीं होना चाहिए, जो ए वाला एक नहीं होना चाहिए, ऑफ हार्ट्स का नहीं होना चाहिए। तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज, तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा उसके फेवरेबल में वो पूछ रहा है। तो देखिए टोटल 52 कार्ड होते हैं, कितने होते हैं, 52, और 52 में क्या होता है कि जो 13 कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ट के होते हैं, कितने, 13 क्या होते हैं, हार्ट के होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक क्या होता है, इसमें से एक एस होता है, तो जब एस को हम इसमें से मतलब नहीं होना चाहिए तो उसको घटा देंगे, तो टोटल कितना क्या हो जाएगा, 52 - 1 यानी कि 51। तो 51 ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में, ठीक है। सो डी आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब एक मतलब ताश के पत्तों के गड्डी से एक कार्ड को निकाला जा रहा है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के किंग होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या मतलब प्रायिकता होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं इसके मतलब सॉल्यूशन का। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड मान लीजिए कितना हो गया, 52। तो ये तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो देखिए जो इवेंट है वो क्या, तो रेड कलर का किंग कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। टोटल किंग कितना होता है, टोटल किंग 4 होता है, तो ठीक है, टोटल किंग 4 होता है, जिसमें से क्या होता है 2 रेड और 2 ब्लैक होता है। तो बोला जा रहा है कि रेड मतलब रेड किंग होने का क्या, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ तो रेड किंग ये हो गया रेड वाला, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल ये हो गया, टोटल पॉसिबल कितना था, 52 था। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/26, और 1/26 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, जो 52 कार्ड के पत्तों में से एक कार्ड को चूज किया जा रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इस स्टेटमेंट जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सही है, ये बोला जा रहा है। तो अब पहले हम देखते हैं ऑप्शन वाइज मिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड विल बी डायमंड इज 1/2, डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52, ठीक है। 52 में से चूज किया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया, उसके बाद से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, ठीक है, वो हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल क्या बोला जा रहा है कि द कार्ड विल बी डायमंड, तो डायमंड का कितना कार्ड होता है, बताइए डायमंड का कितना कार्ड होता है। तो डायमंड टोटल कितना, मतलब 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब होते हैं। तो डायमंड का टोटल मतलब तो हो गया 13। तो अब जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल अपन नंबर ऑफ पॉसिबल। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे तो 1/2 आया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है
बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ हार्ट इज 1/52। मतलब हार्ट का एक एस होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/52 होगा, मतलब ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हार्ट में एक ही एस होता है। ठीक है, एक हार्ट में एस होता है, एक क्लब में एस होता है, एक स्पेड्स में हार्ट, एक डायमंड में हार्ट एस होता है। ठीक है, तो सब में एक एक एस होता है। तो ये क्या हार्ट का एस पूछा जा रहा है, तो वो तो एक ही हुआ ना। टोटल 52 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 1/52 दिया गया, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब फिर नीचे हम जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, मतलब कि जो कार्ड, जो कार्ड का गड्डी होता है उसमें से क्या करेंगे, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडम एक कार्ड को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन इज, तो ब्लैक क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना होता है, पहले ये बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना होता है, 26 होता है, लेकिन यहाँ पे 52 पत्तों में से चूज किया जा रहा है। ठीक है, तो और एक ब्लैक क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ, 52। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस शॉर्ट में। ये सब आप समझिए, हर क्वेश्चन में लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस समझिए। उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, फेवरेबल ब्लैक, देखिए ब्लैक एक तो स्पेड्स में ब्लैक हो गया और एक क्लब में ब्लैक हो गया। ठीक है, तो दोनों का कितना, 2 ब्लैक हो गया, तो फेवरेबल क्या हो गया, 2 हो गया। अब जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, बताइए, कि 2/52 हो जाएगा। ये क्या है, फेवरेबल था और ये पॉसिबल था, तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/26, और 1/26 किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, एक बैग में कितना रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है। ठीक है, एंड सम ब्लू बॉल, और कुछ ब्लू बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल डेट ऑफ ए रेड बॉल, मान लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल के मतलब से डबल है उसका प्रोबेबिलिटी, उसको निकालने का। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इन द बैग इज 10, और ब्लू मतलब जो ब्लू बॉल है बैग में उसका नंबर 10 है। तो ये स्टेटमेंट पूछा रहा है कि क्या उसका नंबर 10 है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की थोड़ा सा ये ट्रिकी है, टफ नहीं है लेकिन ट्रिकी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है, 5 है। ठीक है, उसके बाद से बोला कि सम ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल को क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल को x मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या जब हम ये तो टोटल कितना बॉल हो जाएगा, टोटल बॉल को जब हम मतलब लिखेंगे तो क्या करेंगे, x + 5 हो जाएगा, कि x ब्लू है और 5 रेड बॉल है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तभी ना टोटल निकलेगा। तो टोटल क्या हुआ, x/5 हो गया। और जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5 रेड बॉल है। ठीक है, अपन टोटल मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर और नंबर ऑफ पॉसिबल तो x+5 होगा ना। तो ये क्या हो गया, ये रेड बॉल का। और जब ब्लू बॉल का निकालेंगे तो ब्लू बॉल का क्या हो जाएगा कि x+5 नहीं, x तो ऊपर हो जाएगा और नीचे x+5 हो जाएगा। ठीक है, कि x बॉल है ना, ब्लू का हम लोग x माने हैं, तो x/x+5 ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मतलब जो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि ए ब्लू बॉल इज डबल डेट ऑफ रेड बॉल, तो वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो हम वैसे लिख लेंगे कि x/x+5। ठीक है, x/x+5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 5/x+5, डबल हो गया ये वाला। देखिए यहाँ एक बार ध्यान से देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है इज डबल डेट ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल के डबल का है इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये रेड बॉल का। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो नीचे वाले से तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 आ गया, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी था
और ज़्यादा कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन को एक ही बार पूरा पढ़ लीजिएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसमें जो गिवन दिया है उसको लिखते जाइए एक साइड में, फिर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। ए बैग कंटेन 8 रेड बॉल्स। एक बैग में कितने रेड बॉल्स है? 8 रेड बॉल्स है। ठीक है, और 100 ब्लू बॉल्स है। तो सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम एकदम वैसे ही बोल रहा है। तो रेड बॉल लिख लेते हैं, कितना? रेड बॉल 8 हो गया, और एंड सोम ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल x मान लीजिए। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ ए रेड बॉल, जो मतलब रेड बॉल के 3 टाइम्स है ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इन द बैग, तो ब्लू बॉल का नंबर कितना होगा बैग में? तो फिर पहले रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल बॉल बैग में कितना हो जाएगा? x + 8 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो अब रेड बॉल का जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा? 8/x + 8। ठीक है, और ब्लू बॉल का निकालेंगे तो ब्लू बॉल का क्या हो जाएगा? x/x + 8। अब ये जब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो इफ द प्रोबेबिलिटी, यहाँ से पढ़िए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल का ड्राइंग करने का, तो ब्लू बॉल कितना हुआ? x/x + 8। ये क्या है? जो मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए रेड बॉल, तो वो रेड बॉल का कितना है? 3 टाइम्स है। ठीक है, तो रेड को हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 8/x + 8। तो जब हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो x = 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 किस में दिया गया है? ऑप्शन सी में। सो सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको क्लियर कर देते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं यहाँ से पूरा ये से। अब चलिए अब सॉल्व करते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल। कितना रेड बॉल? 3 रेड बॉल। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल लिखते जाइए, एंड 7 वाइट बॉल, 7 वाइट बॉल। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग एट रैंडम। एक बॉल उसमें से पूरा निकाले। ठीक है, तो टोटल पहले लिख दीजिए कितना बॉल हो गया, टोटल ऐड करके लिख दीजिए। टोटल बॉल कितना हो गया? 3 और +5 + 8, तो 15 बॉल हो गया टोटल, हुआ ना। अब बोला जा रहा है कि ये बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग एट रैंडम, बैग से एक बॉल को तुरंत निकाला गया अचानक। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ए ब्लैक, तो ब्लैक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हम निकालेंगे, तो ब्लैक बॉल का क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितना दिया है? 5 है। अब पॉसिबल कितना हो गया? 15 हो गया। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ब्लैक होने का। तो ब्लैक नहीं होने का हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैक नहीं होने का क्या करेंगे? ब्लैक होने में 1 में से ब्लैक होने का घटा देंगे। ठीक है, ये बताए थे हम, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बताए थे, ये फॉर्मूला कि क्या होता है कि जैसे PE = क्या होता है कि 1 - P0E। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ बस P0E बोला जा रहा है, तो इसको बस हेर फेर किया गया ऐसे ही। तो यही 1/3, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2/3। 2/3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। सो डी द करेक्ट आंसर। समझ गए? बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये रहता आपको याद तो आराम से हो जाता। क्योंकि देखिए ये वाला फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, P + P0E = 1। तो बस इसी फार्मूला पे तो बेस्ट था कि मतलब नहीं होने का बोला, नॉट ब्लैक बॉल, तो होने का तो हमको पता चल गया, तो नहीं होने का घटा देंगे यार, एक में से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 40 नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बॉल्स। डिफेक्टिव बॉल्स मतलब मान लीजिए कि बॉल बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे कितना है? इन ए लॉट ऑफ 500 बॉल, 500 बॉल का लॉट है, उसमें से डिफेक्टिव बॉल होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है? इतना दिया गया है, 0.290। ठीक है, देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स इन द लॉट इज, तो पूछा जा रहा है कि उसमें से कितने खराब बॉल हैं जब प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो मान लीजिए कि PE का तो वैल्यू दिया गया है, कितना है? 0.290। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 500 से यहाँ पे दिया गया है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 500 दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि x मान लीजिए कि क्या है? x बॉल क्या है? डिफेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रख लीजिए 0.290
ठीक है। ये क्या हो गया, पीई मत का वैल्यू यहाँ पे रख दिए। और पीई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल x हो गया और नंबर ऑफ पॉसिबल क्या हो गया 500। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो 145 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप भी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये तो बस सिंपल से इधर भेज के बस मल्टीप्लाई कर लेना है और पॉइंट हटा देना है। तो 145 किसमें, ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा इसके लिए जगह हमको चाहिए कि समवन इज आस्क्ड टू मेक ए नंबर फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, 1 से 100 तक के नंबर में से क्या किया गया है, मेक ए नंबर बनाना है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम, इट इज ए प्राइम इज, तो उसका मतलब प्राइम होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 1 से 100 तक नंबर दिया गया है, उसमें से कोई नंबर आप एक चूज किए, तो वो प्राइम होने का क्या हो, उसका कितना चांस है वो पूछा जा रहा है। तो एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर लिखते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं ऐसे, ये मतलब याद रखना चाहिए कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू, प्राइम नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। ठीक है, 2 3 हम लिख रहे हैं बस। ठीक है, आप भी अपना मतलब कॉपी पे जल्दी जल्दी लिखिए, अगर आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी तो लिख के इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, आसान है। प्राइम नंबर क्या होता है बताइए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो मतलब खुद से और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी चीज़ से डिवाइड ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, प्रधान संख्या मत बोल दीजिएगा प्राइम नंबर को, कि प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, तो प्राइम नंबर मतलब प्रधान संख्या, वैसा कुछ नहीं होता है। प्राइम मतलब क्या हो जाता है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, जो उसको हम लोग भाग नहीं लगा सकते हैं, वो सिर्फ या तो अपने आप से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है, इसीलिए 2 से शुरू किया गया। ठीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास 4-5 में सीखे होंगे। 83 89 तो हो गया ना, उसका से 97 हो जाएगा। तो देखिए जब ये इतना ही प्राइम नंबर हो, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना हो गया 25। और टोटल 1 से 100 तक कितना हो गया, तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या हो गया 100 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या 25 है, क्योंकि प्राइम नंबर पूछा जा रहा है। और पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, 1 से 100 तक में 100 ही नंबर होगा ना, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये थोड़ा देख के डर मत जाइएगा कि यहाँ पे पता नहीं x² क्या क्या दे दिया गया है, ग्रेटर देन लेस देन जो भी है। तो इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम, क्या किया जा रहा है कि एक x नंबर को चूज किया जा रहा है, किसमें से, फ्रॉम द नंबर दिया गया -2 -1 0 1 2, इसमें से एक नंबर को चूज किया जा रहा है। देन द प्रोबेबिलिटी डैट, तो उसमें से मतलब प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो x² है वो लेस देन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। तो जब देखिए इसमें से अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 2 से छोटा है, यानी कि ये ले सकते हैं। और जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो भी 2 से छोटा है, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा, ये तो ये ले सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ, 3 हुआ। और टोटल नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुआ। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना दिया गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 दिया गया। ठीक है, तो 3/5 डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए ऐसे, P 3/5 किसमें दिया गया, डी में दिया गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। ए नंबर x इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए नंबर, मान लीजिए कि एक नंबर दिया गया, यहाँ पे नंबर दिया गया 1 2 3, तो इसमें से x नंबर कोई भी है, जो नंबर x है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। देन ए सेकेंड नंबर y
इज रैंडम सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब मान लीजिए 1 2 3 इसमें से x नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और y इसमें से 1 4 9 में से सेलेक्ट कर रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट एक्स वाई, तो जो नंबर सेलेक्ट करेंगे x और जो नंबर y सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ऑफ द टू नंबर विल बी लेस देन 9, तो वो 9 से कम होना चाहिए। जब उसको हम उसका प्रोडक्ट करेंगे x और y को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि दोनों पहले इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब जब हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए एक हो सकता है, 1 4 हो सकता है, फिर 1 9 हो सकता है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करने का, फिर 2 1 हो सकता है, 2 4 हो सकता है और 2 9 हो सकता है। उसके बाद से 3 1 हो सकता है, 3 4 हो सकता है और 3 9 हो सकता है। ये क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल है, तो इसको काउंट कर लीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 9 से लेस देन होना चाहिए। तो ये दोनों पे 1 दोनों 1 1 हुआ, तो वो तो इसको हम ले लेंगे फेवरेबल में। ठीक है, क्योंकि ये जब दोनों का प्रोडक्ट 1 1 का 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये ले लेंगे। और 1 × 4 तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, वो लेस देन 9 है ना, तो ये भी ले लेंगे। 1 × 9 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये नहीं लेंगे, सॉरी, इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं काट के वहाँ से, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसका देखिए 2 × 1 का जब करेंगे तो 2 होगा, यानी कि ये हम ले सकते हैं। 2 × 4 करेंगे तो 8 आएगा, तो हम ले सकते हैं। ठीक है, 2 × 9 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 9 से, तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं लेंगे। 3 × 1 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2,4 होगा, 8 लिखा गया था। उसका से 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो नहीं ले सकते हैं। और 3 × 9 भी नहीं ले सकते हैं। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ ना, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया, 5 हो गया। और जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल जाएगा ऊपर और पॉसिबल जाएगा नीचे। तो 5/9 किस में है, देखिए सी में दिया गया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स, मतलब वो 4 बार अगर मतलब सच बोल मतलब 4 बार बोल रहा है, जिसमें से वो क्या करता है, 3 बार सच बोलता है। ठीक है, 4 बार अगर कोई बात बोल रहा है तो 3 बार सच बोलता है, मतलब 1 बार झूठ बोलता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ही थ्रो ए डाई एंड ए नंबर अदर देन 6 कम्स अप। जब वो एक डाई को थ्रो किया तो एक नंबर क्या आया, 6 के अलावा दूसरा कुछ आया, मतलब नंबर ऊपर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स इट इज 6, मतलब 6 आने का मतलब वो रिपोर्ट 6 आ रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 6 तो नहीं आया है, लेकिन वो बोल रहा है कि 6 आया है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। तो देखिए वो सच बोलने का उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, बताइए, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4 है। ठीक है, मतलब टोटल वो फेवरेबल 3 हो गया, 4 है, तो सच बोलने का। तो झूठ बोलने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से सच का घटा देंगे, तो 4 - 3 यानी कि 1/4। 1/4 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इसको थोड़ा लैंग्वेज में दिया गया है कि आप इसमें फंसेंगे, लेकिन बस यही बोला जा रहा है, झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी, मतलब 6 नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि 6, वो रिपोर्ट करे कि 6 आया है, बता रहा है कि 6 आया है, यानी कि वो तो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। सच बोलेगा तो यहीं से निकल जाएगा 3/4, तो एक में से जब 3/4 घटा देंगे तो आ जाएगा 1/4। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये देखने में लंबा है लेकिन आसान है। ठीक है, देयर आर 1000 सील्ड इन्वेलप, कितना है, 1000 सील्ड इन्वेलप है, जो मतलब जिसको पैक कर दिया गया है इन ए बॉक्स, उसको एक बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, 10 ऑफ देम कंटेन ए कैश प्राइज ऑफ 100, मतलब जो उसमें से 10 है वो उसमें क्या है, 100 का नोट है। ठीक है, और 100 ऑफ देम कंटेन ए कैश प्राइज ऑफ 50, और जिसमें से मतलब 100 है वो उसमें कितना है, 50 रुपया है। और 200 है एंड 200 ऑफ देम कंटेन कैश प्राइज ऑफ 10, तो जो 200 है उसमें कितना है, 10 रुपया है। एंड रेस्ट डू नॉट कंटेन एनी कैश प्राइज, और बाकी जो है 1000 में से वो उसमें क्या है, कोई कैश प्राइज नहीं है। इफ़ दे आर वेल सफल्ड, उसके बाद एक उसको क्या हो गया, मिला के रख दिया गया है। ठीक है, एंड इन्वेलप इज पिक्ड आउट, उसको अच्छे से मिला दिया गया। वेल सफल्ड मतलब जैसे मतलब कार्ड का पत्ता नहीं मिलाया जाता है खेलते टाइम, वैसे ही उसको भी मिला दिया गया। उसके बाद से उसमें से एक को चुना गया।
तो देन द प्रोबेबिलिटी डेट कंटेन्स नो कैश प्राइज, कैश प्राइज नहीं होने, जिसमें मतलब कैश नहीं हो, वो इन्वेलप होने का मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है, तो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 1000 है, टोटल इन्वेलप कितना है 1000, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से बोला जा रहा है कि जो कैश प्राइज है वो कितना कितना है, तो 10, देखिए 10 ऑफ देम कंटेन 100, तो 10 में कितना है, 10 है जिसमें 100 रुपया है, 100 है जिसमें क्या है 50 रुपया है, और 200 है जिसमें कितना है 10 रुपया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ये क्या कितना हो गया 310 हो गया, 310 हो गया, जिसमें क्या है कैश है, इसमें क्या है कैश है, और ये टोटल हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है कि जिसमें कैश नहीं है, तो इसमें से अगर 1000 में से 310 माइनस करेंगे तो बिना कैश वाला निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना है, तो वो कितना हो जाएगा 369 हो जाएगा जब इसको माइनस करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, फेवरेबल हमारा आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और पॉसिबल यहाँ था ऊपर। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 690/1000। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0.69 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसे कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 0.69 हो जाएगा। तो भाई 0.69 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, सो बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 46 नंबर, टिकट नंबरिंग फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक मतलब टिकट पर नंबरिंग किया गया, मतलब अलग अलग 20 टिकट है जिसपे 1 से 20 तक नंबरिंग है, आर मिक्स्ड अप टुगेदर, जिसको एक साथ मिला दिया गया, ठीक है। एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसमें से एक टिकट को क्या किया गया निकाला गया। देन द प्रोबेबिलिटी डेट टिकट हैज ए नंबर, तो मतलब प्रोबेबिलिटी बताइए कि उस पर नंबर क्या होना चाहिए, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 या 7, तो 3 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा 20 तक, तो 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 और 18 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना होगा 6 हो गया, ठीक है। और 7 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 7 और 14 आ सकता है, तो ये 2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया 8, और नंबर ऑफ पॉसिबल कितना था 20, क्योंकि 1 से 20 तक लिखा गया था, ठीक है। तो 20 को नीचे लिखेंगे और 8 को ऊपर लिखेंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/10, फिर एक बार करेंगे तो 2/5, 2/5 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप, रमेश क्या कर रहा है कि एक फिश खरीद रहा है फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से, फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें मतलब देखते हैं घर में लोग ऐसे शीशे का बनवा के उसमें फिश वगैरह रखते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के लिए वो क्या करने गया है, फिश खरीदने गया है एक दुकान पे। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश, तो शॉपकीपर क्या किया कि एक फिश को निकाला एट ए रेंडम, ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल, जिसमें कितना था 5 मेल था फिश और 9 फीमेल फिश था, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी डेट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश, तो मेल फिश होने का प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल हम लिखेंगे तो पॉसिबल कितना हो सकता है, पॉसिबल कितना हो जाएगा 5 + 9 14 हो गया। और जो फेवरेबल हमारा मतलब उसको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या पूछा जाए कि मेल फिश होने के लिए, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा, मेल कितना दिया गया है 5 दिया गया, तो नंबर फेवरेबल 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 5/14, तो 5/14 किस में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इन ए फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रेन, एक फैमिली में कितने चिल्ड्रेन है 3 चिल्ड्रेन है, ठीक है। मे बी नो गर्ल, मतलब हो सकता है कि कोई गर्ल नहीं हो, या एक गर्ल हो, या 2 गर्ल हो, या तीनों के तीनों गर्ल हो। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4, इज इट ट्रू, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है प्रत्येक का 1/4 है, तो क्या यह सही है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट कि मतलब गर्ल और बॉय होने वाला प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए कि बॉय को हम लोग क्या मान लिए बी मान लिए, और गर्ल को क्या मान लिए जी मान लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग कॉइन्स को टॉस करते हैं तो इसमें भी कितना बोला जा रहा है कि 3 चिल्ड्रेन, तो जैसे 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो आपको बताया था
ये आप वैसे लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले हेड हेड लिखते थे तो इसमें जी जी लिख लेंगे 4 बार, ठीक। फिर बी भी लिख लेंगे 4 बार, ठीक है, जैसे टेल टेल लिखते थे। उसके बाद से क्या करेंगे, 2 बार जी 2 बार बी, ठीक है। फिर 2 बार जी, फिर 2 बार बी। उसके बाद से 1 बार जी 1 बार बी, 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 ठीक है। तो ये हो गया टोटल, मतलब जो मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है बॉय और गर्ल होने का। तो जब हम मतलब टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो सकता है, 1 मतलब पॉसिबल 8 हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि मतलब ये प्रोबेबिलिटी है ईच का, तो प्रत्येक का प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता, प्रत्येक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4 नहीं हो सकता है। जो भी आएगा मतलब नीचे उसके 8 आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो देन प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कि 3 गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3 गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो तीनों गर्ल एक है, एक ही बार मतलब हो गया, तो 3/8, ठीक है। तो 3/8 यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद से मतलब मान लीजिए कि उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 0 गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी, तो 0 गर्ल होने का, तो 0 गर्ल यानी कि यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, मतलब ये इसमें नहीं दिया गया, यानी ये भी मतलब गलत हो गया। अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि 2 गर्ल होने का, तो 2 गर्ल होने का क्या हो जाएगा, 2 गर्ल किस किस में हो सकता है, तो इसमें भी हो सकता है 2 गर्ल, इसमें भी हो सकता है, मतलब इस ऊपर वाले में, फिर इसमें 2 गर्ल, फिर 3 गर्ल, इसमें 3 4 मतलब 4/8, यानी कि 2 गर्ल होने का क्या हो जाएगा, 3/8, 3 ही बार ना होगा, 3/8 2 गर्ल है तो 3 गर्ल, 2 ही गर्ल पूछा जा रहा है। और एक गर्ल होने का क्या हो जाएगा, एक गर्ल होने का 3/8, तो सब में क्या हो रहा है, 3/8 1/8 आ रहा है, लेकिन 1/4 किसी में नहीं आ रहा है। सो ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है, मैच द फॉलोइंग, मतलब मैच करना है कॉलम वाला। तो ये बहुत आसान होता है। इसमें क्या किया जाता है, 1 2 मिला लिया जाता है, ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए कि पहला क्या किया गया, मैच ऑप्शन ऑफ कॉलम ए विथ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ कॉलम बी, मतलब 1 से 2 में मैच करना है। तो इधर कॉलम इधर 2 दिया गया है और इधर 1 दिया गया है, और ये उसका मतलब वो दिया गया है PQRS। तो पहले देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 इन ए थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस फेंक रहा है, उसमें क्या क्या पॉसिबल आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से, तो इसमें से 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल तो 1 ही हुआ, और पॉसिबल कितना है, 6 है। तो 1/6 किस में आ रहा है, ए का 1/6 किस में आया, क्यू में आया, तो इसको ऐसे मैच कर लीजिए। तो ए का क्यू देखिए किस में है, तो पी, ये गलत हो गया, क्यू इसमें है और ये इसमें भी है, तो और ये गलत हो गया, ठीक है। तो 2 बचा बी और सी। अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स इन ए सिंगल थ्रो ऑन ए कॉइन, एक कॉइन को मतलब फेंक रहा मतलब ये मतलब ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर एज ए 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस को फेंका जा रहा है तो 7 आने का मतलब जो सम उसका 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 6/36 होता है, ठीक है। जैसे 7 किस किस कंडीशन में आ सकता है, 1,6 2,4 3, नहीं 7 आ रहा है ना, तो 2,5 3,4 4,3 5,2 और 6,1, यही चीज़ आएगा ना। तो ये फेवरेबल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और पॉसिबल कितना होता है 36। तो 6/36 किस में आ रहा है, तो सी का मिला लीजिए एस में। तो सी का एस कौन कौन है, सी का एस देखिए, सी का एस इसमें है, तो ये भी गलत हो गया, सिर्फ यही ऑप्शन बचाना। तो सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका पी हो जाता है, जो बी का पी है, क्योंकि देखिए क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन, एक कॉइन फेंकेंगे तो 3 हेड कहाँ से आएगा जनाब, वो तो होगा ही नहीं। तो जो बी का है ये मिल जाएगा, 0 हो गया। जो बचा एक कौन सा, डी वाला, तो डी का क्या हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 2 श्योर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो श्योर इवेंट का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है। समझ गए, मिल गया साहब। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और आज यहाँ पे इसके बाद से सेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन वैसा ही है, मतलब बस इसको ही मैच करना है। तो देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज, तो अभी तो बताया श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्यू से मैच करा दीजिए,
ए का क्यू किस में है, देखिए ए का क्यू इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बी और सी कट गया और डी में दिया गया। तो देखिए अब दोनों में पी मैच कर रहा है ना, पी बी में भी है और पी डी में भी है, तो इसको हम नहीं मिला के डायरेक्ट तीसरा मिला, ठीक है। तीसरा वाला जब मिलाएंगे तो सी का एस, मतलब देख रहे हैं कि सी का क्या एस आ रहा है कि नहीं, तो सी में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन ए पैक ऑफ कार्ड डी, तो फेस कार्ड कितना होता है 12 होता है, तो सी का एस मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन भी हो जाइए, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्न टी लाइफ के नाम से। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।